अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आरिफ कासमी। बशर के वस्ता की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो रही है उससे ये लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका एक और बड़ी जंग छेड़ना चाह रहे हैं इस खत्ते के अंदर, ख़ास तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहा है, उसके लिए तैयारियां जारी है। और इस हवाले से जो साउथ चाइना सी से उनकी जो इब्राहिम लिंकन यूएसएस इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर चला है वो तकरीबन ईरानी पानियों के करीब करीब पहुंच गया है। और दूसरा जो अमेरिका से चले हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी तकरीबन पहुंचने वाला है। और साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि खित्ते के अंदर जो लफ्जों की जो जंग है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता दिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है कि ईरान में रजीम चेंज का यही वक्त है। और साथ में हमने देखा कि डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने भी इसकी जवाब दे दिया कि अगर सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो फिर ये ईरान की जो अवाम है उसके खिलाफ जंग तस्वूर की जाएगी। नामाला जब ये बयान सामने आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऑल आउट जंग होगी जिसके जो सर्रा होगा वो कहीं नहीं होगा, बल्कि ईरान के एक पार्लियामेंटेरियन ने भी ये कहा है कि अब अगर जिस जंग होगी, ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो इसका जो जवाब होगा वो ऐसा जवाब होगा कि उसके बाद जो है वो दुनिया के अंदर कोई न्यूट्रल नहीं रहेगा। यानी उन्होंने ये कहा है कि ये जो जंग होगी ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई जंग नहीं होगी, बल्कि ये ऑल आउट वार होगी और दुनिया भर के अंदर इसका फैलाव होगा, यानी तीसरी जंग अजीम हो सकती है। दूसरी तरफ जो एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की तरफ से आए हैं उसके जवाब में ईरान ने अपने जो ड्रोन से लबरेज उनका जो कैरियर है उसको भी मैदान में उतार दिया है। और वो उसमें शाहिद ड्रोन है, उसके बाद सजील ड्रोन्स हैं, अबाबील ड्रोन्स हैं, उसके अंदर करार ड्रोन्स हैं। और इसी तरह जितने भी ईरान के जो ड्रोन्स हैं मुख्तलिफ नौयत के, उन तमाम ड्रोन से लेस ये जो बहरी बेड़ा है वो इस वक्त समुद्रों में मौजूद है। और वो किसी भी वक्त ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के अगर उनसे कोई कार्रवाई होती तो उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ये भी बता दिया हुआ कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है वो हमारे हाथ में है और हम उसको दुनिया के लिए बंद कर सकते हैं। और तीसरी तरफ जो इसराइल के ऊपर जो कार्रवाई का ईरान ने अंदिया दिया हुआ कि हम इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा वार करेंगे, जिसका नतीजा जिसके रिपरकशंस आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस हफ्ते के अंदर आज एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने जो जाती जहाज है वज़ीर आज़म का, वो लेकर विंग ऑफ ज़ियोन उसको कहते हैं, उसको लेकर एक अननोन मुकाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। और ये इस हफ्ते के दौरान दूसरी दफा है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने जहाज में बैठकर एक नामालूम मुकाम की तरफ रवाना हो चुका है। ये दूसरा वाक़या है आज एक, और इससे पहले कुछ दिन पहले ये रवाना हो गया था जब जंग बिल्कुल तैयार थी और ईरान के ऊपर हमला होने वाला था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसराइल के अंदर कितना एक खौफ व हरास की एक फजा कायम है, क्योंकि ईरान ने ये क्लियर किया हुआ है कि जो हम पर हमला होगा तो हम खित्ते के अंदर अमेरिकी जो बेसिस है उनके ऊपर तो हमला करेंगे ही करेंगे, उनको तबाह करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसराइल के ऊपर जो हम वार करने वाले हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार नामालूम मुकाम की तरफ रवाना होने पर मजबूर हो गए हैं। तो आज की रात यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन कोई 48 से 72 घंटे जो हैं वो ख़ास तौर पर मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से बड़े ही सीवियर किस्म के हैं। रशिया चाइना की जानिब से जो मिलिट्री एड मिला हुआ है ईरान को वो भी इंतहाई सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं, जिसमें उनकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनकी बैटरीज मिली हुई हैं और वो खित्ते का जो जंग का जो पांसा है वो पलट सकते हैं। बहरहाल सूरत हाल बहुत तेजी के साथ इसराइल जो है वो अमेरिका को एक खतरनाक जंग के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा है और इसके नताइज जो है वो इंतहाई शदीद हो सकते हैं, न सिर्फ अमेरिका के लिए, न सिर्फ इसराइल के लिए, न सिर्फ खित्ते के ममालिक के लिए, बल्कि इसके जो रिपरकशंस होंगे वो पूरी दुनिया
محسوس کرے گی۔ بہرحال جنگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر بھرپور نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری نظریں ہیں انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی ہم آپ سے شیئر